हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कंप्लेन लेटर या फिर रिप्लेसमेंट लेटर बताने जा रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर, कूलर, एसी के कंप्लेन या फिर रिप्लेसमेंट से रिलेटेड पूछी जाती है। अब होता क्या है कि आप किसी शोरूम या दुकान से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं और वह 2 या 4 या फिर 6 महीने में ख़राब हो जाता है। तो क्योंकि अभी वो मशीन जो होती है या वस्तु जो होती है गारंटी या फिर वारंटी पीरियड में होती है, इसलिए हम ये लेटर लिखते हैं कि भाई ये मशीन ख़राब हो गई है तो आप इसे बदल दें, या फिर अगर ये ठीक ही नहीं हो पा रही तो आप इसे रिपेयर करके दे दें, ठीक है, या फिर इसको बदल दें। तो इसलिए हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं या फिर रिप्लेसमेंट लेटर लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ये तो मैंने हेडिंग लिखी है कि भाई कंप्लेन अबाउट मशीन्स या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मशीन। तो ये कंप्लेंट के लिए भी चलेगा और रिप्लेसमेंट के लिए भी चलेगा। तो क्वेश्चन देखो कैसे आता है। लास्ट मंथ यानी पिछले महीने यू परचेज, तुमने खरीदा था ए टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार अम्बाला से। ये हो गया शोरूम का नाम जहाँ से आपने वो टीवी खरीदा था। कुछ भी खरीद सकते हैं आप, रेडियो है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अब ये क्या है, वो काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेन, आपको लिखना है लेटर कंप्लेन यानी शिकायत करनी है इन 120 to 150 वर्ड्स टू दी मैनेजर को करना है कंप्लेन आस्किंग फॉर, और उसको कहना है रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेसमेंट यानी बदल देने के लिए। यू आर अमर या फिर अमृता, ये आपके नाम है। फिर M 114 मॉडल टाउन अम्बाला, ये आपका सेल्फ एड्रेस यानी आपका खुद का पता है। अब आंसर देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है कंप्लेन अबाउट मशीन्स या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव मशीन। ये आपको कुछ नहीं लिखना, ये तो बस मैंने हेडिंग के लिए लिखा है। आपको लिखना है सबसे पहले सेल्फ एड्रेस, जो आपका खुद का पता था क्वेश्चन के अंदर। तो खुद का पता आपका था M 114 मॉडल टाउन अम्बाला। फिर एक लाइन छोड़ दिया, डेट लिखनी है। डेट उस दिन की होगी जिस दिन आप लेटर लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर हम किसको लेटर लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे द मैनेजर राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार अम्बाला। ये उसका एड्रेस हो गया, उस शोरूम का एड्रेस हो गया, उस दुकान का एड्रेस हो गया जहाँ से आपने वस्तु खरीदी थी। फिर आगे है सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी सेट, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कूलर, फ्रिज, एसी, रेडियो, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। अगर वो कंप्लेन है तो इस रिप्लेसमेंट की जगह आप कंप्लेंट लिख देना, बाकी सब सेम लिख देना। जैसे कंप्लेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी, डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव कूलर, डिफेक्टिव रेडियो, कुछ भी हो सकता है। फिर एक लाइन छोड़नी है, आपको सर लिखना है। फिर आप लिखेंगे आई परचेज्ड, मतलब मैंने खरीदा टीवी सेट लास्ट मंथ, पिछले महीने, फ्रॉम योर शोरूम। अब टीवी की जगह मान लो क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन है तो यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन कर देना, मान लो कूलर है तो कूलर कर देना, फ्रिज है तो फ्रिज कर देना। फिर अगेंस्ट कैश मेमो नंबर, तो अगेंस्ट कैश मेमो नंबर मतलब जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको एक बिल मिलता है, एक रिसीप्ट नंबर मिलता है, तो वही आपको नंबर लिख देना। नंबर आप 4 डिजिट का भी लिख सकते हैं और 3 डिजिट का भी लिख सकते हैं। मैंने 4 डिजिट का लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 4127 3137 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर डेटेड आएगी, डेटेड तब की आएगी जब आपने वो मशीन खरीदी थी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट मंथ, तो इसलिए हम लास्ट मंथ वाली डेट डालेंगे। तो क्योंकि इस समय हमने लिखी है 20 अगस्त 2017, तो हम एक महीने पहले की लिखेंगे, तो हमने लिख दी एक महीने पहले की, यानी लिख दिया 20 जुलाई और 2017। फिर लिखा हुआ है बट लेकिन आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है। ये वाली जो डेट है आपको जब आपने मशीन खरीदी थी तब की लिखनी है, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये वाली जो डेट है वो उस दिन की लिखेंगे जब आप वो पत्र यानी लेटर लिखेंगे। आगे है बट लेकिन आई रिग्रेट होता है अफसोस करना, मुझे अफसोस है। टू इन्फॉर्म, सूचित करते हुए, यू यानी तुम्हें, दैट यानी कि द टीवी जो है इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, अच्छे से, पूरी तरह से। देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, देयर मतलब यहाँ, आर यानी है, फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है मतलब निम्नलिखित समस्याएं हैं, सच एज मतलब जैसे। अब वो कौन कौन सी समस्याएं, तो आपको अब लिखनी है समस्या कि भाई आपकी टीवी में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम कम से कम आपको 2 लिखनी है। अगर आप लिख सकते हैं
तो और बेहतर करने के लिए आप 3 लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको 2 से तो कम नहीं लिखनी प्रॉब्लम। तो मैंने खैर लिखी है द साउंड इज़ नॉट क्लियर, यानी जो टीवी है उसका साउंड जो है वो क्लियर नहीं है। एंड द कलर टीवी जो है वो बिकम बन जाता है या हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट बन जाता है। और जो टीवी है वो स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है इरिटेटिंग साउंड, मतलब एक ख़राब सा, बेकार सा, जो कानों को ख़राब लगे ऐसा साउंड वो शुरू कर देता है। तो ये तो खैर थी टीवी, क्योंकि टीवी की प्रॉब्लम थी। मान लो अगर रेडियो आ गया तो उसकी अलग प्रॉब्लम होगी, मोबाइल है तो उसकी अलग प्रॉब्लम होगी। भाई मोबाइल है तो मान लो FM सेक्शन जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, और जो उसके कीपैड हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। तो हर वस्तु के, हर मशीन के अलग अलग प्रॉब्लम होंगे, तो वो आपको लिख देनी है। कम से कम 2 प्रॉब्लम तो लिखनी ही लिखनी है। बेहतर होगा कि आप 3 करें, नहीं कर पाते हैं तो 2 ही करें। फिर आगे लिखा हुआ है आई बाउट्स द टीवी, मैंने ख़रीदा था टीवी ऑन योर एश्योरेंस, यानी आपके विश्वास दिलाने पर, ऑफ इट्स एक्सीलेंट, इसके एक्सीलेंट वर्किंग की वजह से। भाई क्या होता है, जब हम कभी दुकान में या शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं। तो मान लो हम गए थे कि भाई हम सैमसंग का टीवी ख़रीदेंगे या फिर सोनी का ख़रीदेंगे, लेकिन उसने हमारा दिमाग जो है डाइवर्ट कर दिया और उसने हमें बोला कि नहीं भाई साहब LG ले लो, LG जो है बढ़िया है और ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें। तो हमने क्या किया, LG ख़रीद लिया उसके विश्वास दिलाने पे। तो वही ये लाइन लिखी हुई है कि भाई आई बॉट, मैंने ख़रीदा द टीवी ऑन योर एश्योरेंस, आपके विश्वास दिलाने पर, ऑफ इट्स एक्सीलेंट वर्किंग की वजह से, विच हैव ऑल प्रूव्ड अनट्रू, जो कि सब साबित हुआ है अनट्रू मतलब असत्य, बेकार, बकवास। आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है, टू एडजस्ट करने की, द वेरियस कंट्रोल्स, मतलब विभिन्न तरीके से, कई तरीक़ों से। क्या होता है, जब कई बार ना जब वस्तुएं ख़राब हो जाती हैं तो हम भी खुद ही मतलब मैकेनिक से बन जाते हैं, उसमें खुद ही हम उस पर थप्पड़ मारने लग जाते हैं कि भाई ठीक हो जा, चल जा भाई, मान जा, ठीक है, हम ऐसा करने लग जाते हैं। लेकिन वही वो कह रहे हैं कि भाई मैंने कोशिश तो की एडजस्ट करने की खुद से भी, लेकिन कुछ भी मतलब कुछ सही नहीं हुआ। बट टू नो पर्पज़, मतलब लिखा है बट टू नो पर्पज़, मतलब कोई उद्देश्य जो है सफल नहीं हुआ, मतलब कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई सफलता हासिल नहीं हुई, मतलब कोई सक्सेस हासिल नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है प्लीज़, यानी कृपया, सेंड यानी भेज दो, योर एक्सपर्ट इंजीनियर, अपना एक्सपर्ट इंजीनियर भेज दो, टू रेक्टिफाई मतलब सही करने के लिए, द फॉल्ट यानी दिक्कत जो है, सिंस यानी क्योंकि, द टीवी जो है, इज़ स्टिल यानी अब भी इन द गारंटी पीरियड में है या फिर वारंटी पीरियड में है। आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यू तुमसे, टू रिप्लेस बदलने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए, द टीवी या वॉशिंग मशीन या कूलर या फ्रिज, इफ़ यदि फॉल्ट जो दिक्कत है इज़ रिपेयरेबल है, मतलब वो अगर ठीक ही नहीं हो सकती। मान लो किसी ने अपना मोबाइल जग में डाल दिया, बाल्टी में डाल दिया, तो अब वो ठीक तो होने से रहा, तो वही है कि भाई रिप्लेस कर दो, बदल ही दो। अब फिर आगे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, और क्वेश्चन में जो भी आपका नाम रहेगा, क्वेश्चन में अगर लड़के हो आप तो आप अमर लिखो क्योंकि क्वेश्चन में अमर ही लिखा था, अगर आप लड़की हैं तो आप अमृता लिखें क्योंकि क्वेश्चन में अमृता ही लिखी थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और ये 6 मार्क्स का आता है 12th में, और 11th शायद 11th में मेरे ख्याल 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का आता है। तो और भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8826829042। ओके फ्रेंड्स, बाय।